टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। वीडियो देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तो दे दिया है लेकिन ये आधा अधूरा है। जिस तरीके से सभी कैटेगरी को अन्य आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जाती है, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के छात्रों को भी उम्र सीमा में छूट दी जाए। कुछ दिन पहले एक सांसद हैं पीपी चौधरी, उनकी तरफ से एक पत्र लिखा गया था माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को, और इसके बाद में अब करणी सेना भी इसमें आ गई है। करणी सेना की तरफ से एक जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र लिखा गया है। लिखा कि राज्य केंद्र में सभी सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के युवाओं को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिए जाने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थियों को प्रदेश एवं केंद्र में निकली विभिन्न सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में लगभग 5 वर्ष की छूट दी जाती है। उसकी भांति आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस समान वर्ग के युवाओं को निम्न व्यवस्था की जाए। आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाए। अन्य आरक्षित श्रेणियों की भांति परीक्षा में आहरित अंकों में 5% की छूट दी जाए। जिस तरीके से टीईटी, सीटीईटी में 5 नंबर की छूट होती है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। नीचे लिखा है कि अन्य आरक्षित श्रेणियों की भांति शैक्षणिक संस्थाओं आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की फीस में भी छूट दी जाए। कल ही आप लोगों ने देखा होगा झारखंड से जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला है, उसमें जनरल की जितनी फीस है उतनी फीस ईडब्ल्यूएस की भी रखी गई है। अन्य कैटेगरी को छूट दी गई है। तो ये जो छूट होती है अन्य कैटेगरी के अन्य आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को, उस तरह की छूट की मांग यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। और लिखा है कि कोरोना काल 2019 से 22 में अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित आयु सीमा से अधिक हो जाने के कारण प्रतिभाग करने में असमर्थ अभ्यर्थियों को भी मौका और आयु में छूट दिया जाए। ये फोटो आप लोग देख सकते हैं। ये जो पत्र है ये जारी किया गया है। जनवरी 2024 सत्र से 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई होगी। 13 भारतीय भाषाओं में इग्नू दूरस्थ व ऑनलाइन डिग्री के बाद कौशल या व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने की कर रहा तैयारी। स्किल की भी मिलेगी ट्रेनिंग। अब जो 4 साल का बीए होगा, अभी हाल ही में जो यूजीसी के चेयरमैन है जगदीश कुमार जी, उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि बहुत जल्द सभी विश्वविद्यालयों में ये लागू हो जाएगा। और इंटरमीडिएट के बाद में जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन करते हैं वो 4 साल का होगा उनका ग्रेजुएशन। और अगर वो विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उनकी जो पढ़ाई है वो बर्बाद नहीं जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। और इसका जो नाम होगा, जो 4 साल का जो डिग्री प्रोग्राम है उसका नाम होगा, ये लिखा हुआ है कि अगर आपने बीए किया है ह्यूमैनिटी से तो ह्यूमैनिटी में बीए इन मेजर, कॉमर्स में किया है आपने तो कॉमर्स में बीकॉम इन मेजर, साइंस स्ट्रीम में बीएससी वाला किया है आपने तो बीएससी इन मेजर होगा। एक चीज़ और है कि छात्र के पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट का विकल्प होगा। वही बात कि अगर आपको कोई नौकरी लग जाती है, आपकी इंटर के बाद में बहुत सारे जॉब हैं, वहाँ पर विद्यार्थी चले जाते तो पढ़ाई छूट जाती थी। उसके बाद में आपका जो 1 साल की पढ़ाई है बीए की या बीएससी की, वो बर्बाद चली जाती थी। तो अब ऐसा नहीं होगा। 1 साल अगर आपने पढ़ा है बीए तो वो सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा 1 साल का। 2 साल आपने किया तो वो डिप्लोमा कोर्स माना जाएगा। 3 साल आपने अगर पढ़ लिया है तो आपको बीए की डिग्री मिल जाएगी, बीकॉम की डिग्री मिल जाएगी। और अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिया तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी सीधे। जैसे एमए करेंगे, बीए करते तो 5 साल लगता है, 3 साल का बीए, 2 साल का एमए। अब ऐसा नहीं, अब 4 साल में आपका काम हो जाएगा और एग्जिट का भी विकल्प रहेगा। तो ये चीज़ें आपको जनवरी 2024 में इग्नू शुरू कर रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे भारत के अन्य जो विश्वविद्यालय हैं वो भी इसको शुरू कर देंगे। लिखा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सभी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करने का निर्देश दिया और इसी के तहत इग्नू भी 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम तैयार कर रहा है। वैसे बता दूं कि इग्नू में इस समय एडमिशन चल रहे हैं। अगर किसी विद्यालय को इग्नू के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वो अभी से एडमिशन ले सकता है। हालांकि ये जो कोर्स है वो जनवरी से शुरू होंगे। अगली जो सूचना है वो अग्निवीर भर्ती की है। लिखा कानपुर में 1 अगस्त से होगी अग्निवीर भर्ती। ऑनलाइन परीक्षा के बाद में फिजिकल और मेडिकल होगा। हर दिन 4:30 से लेकर के 11:45 तक फिजिकल टेस्ट होगा। जिले में एक बार फिर से भारतीय वायुसेना की अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत अग्निवीर वायु भर्ती होने जा रही है। 1 से लेकर के 10 अगस्त तक वायुसेना स्टेशन परिसर कैंट कानपुर में भर्ती होगी। ऑनलाइन परीक्षा के बाद अब यूपी के अभ्यर्थियों का फिजिकल व चिकित्सीय परीक्षण होगा। प्रतिदिन करीब 500 अभ्यर्थी आएंगे। गुरुवार को बैठक करके परीक्षा को लेकर के रूपरेखा बनी है। ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो लिखा कि 9 अगस्त को 560 महिला अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट होगा। इसके लिए अलग टीम बनाई गई। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की 2 सूचनाएं हैं।
एक सूचना है विज्ञापन संख्या 51 की। लिखा अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर लंबित पड़ी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू किए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी उच्चतर शिक्षा प्रतियोगी मंच एवं इनकलाबी नौजवान RYA के नेतृत्व में 21 जुलाई यानी आज उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अधिकारियों से मिलकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। और यही विद्यार्थी जो है नए आयोग को लेकर के सरकार पर दबाव भी बनाए हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्ट भी चले गए हैं, जिसकी सुनवाई 24 जुलाई को होनी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 24 जुलाई के पहले पहले आयोग बन सकता है। इसके पहले कई बार सुनवाई हो चुकी है। सरकार की तरफ से लगातार प्रत्येक सुनवाई में ये कहा जा रहा है कि हम बहुत जल्द नया आयोग का गठन करने जा रहे हैं और उसी से इसकी परीक्षा होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक दूसरी सूचना है नई भर्ती की। लिखा है BHU की बात है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 307 पद प्रोफेसर के विभिन्न पद खाली हैं। चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार वेतन 57,700 से लेकर के 2,18,200 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से PG, संबंधित क्षेत्र में PhD की डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए और इसके साथ ही कार्य करने का अनुभव। चयन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया साक्षात्कार का आयोजन होगा। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिस से नोटिफिकेशन देख लें। नोटिफिकेशन आपको BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और ये वेबसाइट का नाम लिखा है bhu.ac.in। लास्ट डेट 31 जुलाई। अगली सूचना SSC की है। SSC ने कल एक नोटिस जारी की थी देर शाम को, जिसमें ये बताया था कि CAPF भर्ती का जो नोटिफिकेशन है SI का, वो अब 22 जुलाई ये यानी कि कल जारी होगा। ये देखिए, Candidates may please note that due to administrative reasons, the notice of sub-inspector in Delhi Police and Central Armed Police Force Examination 2023 will be published on 22 जुलाई 2023। तो 22 जुलाई यानी कल इस भर्ती के जो नोटिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर का, ये कल जारी हो जाएगा। अंतिम सूचना RO को लेकर के है। विद्यार्थियों ने मांग तेज कर दी है। मैंने इसके बारे में बताया था कि विद्यार्थियों ने मांग क्यों तेज की है, ताकि वैकेंसी फंसे ना, और नहीं तो फिर लोकसभा चुनाव आ जाएगा, भर्ती आगे जाकर के फंस जाएगी, मेंस और टाइपिंग और फिर जो परिणाम जारी होता है। इसलिए विद्यार्थी अब लगातार दबाव बना रहे हैं कि कभी कोई विवाद कभी कोई विवाद। अधिकांश 2 साल पहले ही आ चुका है, विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो रहा। तो कल ट्विटर अभियान हुआ था और उसके बाद में ये अब ईमेल का अभियान चल रहा है। आप लोग भी इस तरीके से ईमेल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन CM वगैरह को कर सकते हैं। ये ईमेल है, कुछ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चेयरमैन ऑफिस UPPSC, और ये मैटर है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी भाषा में इसको टाइप कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस अभियान में हिस्सा लें। बहुत सारे विद्यार्थी, सैकड़ों विद्यार्थियों ने आज ट्वीट किया, यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो मेल हैं वो आज ही के हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल की जो लिंक है वो मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं।